उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन को लेकर उठा विवाद अब सियासी रंग पकड़ चुका है। कांग्रेस ने भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सरकारी जमीन घोटाला करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस जमीन का उपयोग वर्षों से महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की पार्किंग के लिए किया जा रहा था, उससे पहले कथित रूप से सरकारी रिकॉर्ड से हटाकर निजी बनाया गया और फिर भाजपा विधायक से जुड़ी कंपनी को बेच दिया गया। अब उसी जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरा मामला सत्ता, प्रशासन और प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी संपत्ति को निजी फायदे में बदलने का उदाहरण है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। करीब 45,000 वर्ग फीट जमीन का यह सौदा 2 मार्च को यूटोपिया होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हुआ। इस कंपनी के डायरेक्टर आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और उनके साझेदार इकबाल सिंह गांधी बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता राजेंद्र कुवाल ने मुख्य सचिव लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को दस्तावेज सौंपते हुए आरोप लगाया है कि जिन खसरों की जमीन खरीदी गई उनमें से कुछ हिस्से 1950 और 1967-68 के राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थे। कांग्रेस का कहना है कि सवाल सिर्फ जमीन खरीदने का नहीं, बल्कि उस जमीन की प्रकृति बदलने और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर का है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में सत्ता से जुड़े लोगों को नियमों के ऊपर समझा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर आम आदमी सरकारी जमीन पर छोटा सा कब्जा भी कर ले तो प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन जब मामला भाजपा विधायक और उनकी कंपनी से जुड़ता है तो नियम बदल जाते हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जिस जमीन का उपयोग नगर निगम और महाकाल मंदिर पार्किंग के लिए हो रहा है, उसे निजी संपत्ति बताकर करोड़ों का खेल किया गया। मामले में सबसे बड़ा विवाद जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क को लेकर भी सामने आया है। शिकायत के अनुसार हरि फाटक स्थित इंदौर उज्जैन रोड की इस जमीन की वास्तविक कीमत करीब 31 करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन रजिस्ट्री में मूल्यांकन बेहद कम दिखाया गया। आरोप है कि कमर्शियल जमीन को कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री कराई गई ताकि करोड़ों रुपए के स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क से बचा जा सके। कांग्रेस का कहना है कि अगर यह आरोप सही है तो यह सिर्फ जमीन घोटाला नहीं बल्कि सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने का मामला भी है। कांग्रेस ने यह सवाल भी उठाया है कि जिस जमीन पर पहले से मैरिज गार्डन, शादी हॉल और लॉन बने हुए थे, उसे दस्तावेजों में केवल टीन शेड बताकर टैक्स कम कैसे कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि पूरा मामला योजनाबद्ध तरीके से किया गया है ताकि जमीन की वास्तविक कीमत छिपाई जा सके और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महाकाल मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और उसकी पार्किंग से जुड़ी जमीन पर इस तरह के विवाद सामने आना बेहद गंभीर है। उधर भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि रजिस्ट्री वही हुई है जो दस्तावेजों में दर्ज, और इतना ही नहीं, पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से पूरी की गई है। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी तो फिर निजी कंपनी के नाम कैसे हो गई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कहा है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। अब यह मामला सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और सत्ता से जुड़े लोगों पर उठ रहे सवालों का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जी, आपने ईओडब्ल्यू में एक शिकायत करी है, किन लोगों के खिलाफ करी और क्या पूरा? ये चिंतामणि जी मालवीय, इकबाल सिंह गांधी के खिलाफ करी है। इसमें शासकीय जमीन का इन्होंने सौदा फरिश्त करी है और ये सरकारी जमीन महाकाल मंदिर से चिपकी हुई जमीन, मतलब महाकाल मंदिर की जमीन है, पार्किंग की जमीन है ये। और इन्होंने कमर्शियल भूमि है जबकि इन्होंने कृषि भूमि की उसमें रजिस्ट्री करी है। इसमें शासन को कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की इन्होंने चपत लगाई है। कौन लोग हैं ये? चिंतामणि मालवीय, इकबाल सिंह गांधी, ये सब विधायक है। इन्होंने महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा, जनता को क्या छोड़ेंगे अभी? क्या दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास में संपूर्ण दस्तावेज है जिनकी प्रति मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। कहाँ पे शिकायत करी आपने? ये मैंने इंदौर, ये अपने ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और इसमें हाईकोर्ट रिट पिटीशन की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, इसमें जो जमीन है, कितनी जमीन बताई जा रही है? ये 45,000 स्क्वायर फीट जमीन के आसपास बताई जाती है।
ये कब से इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी, कितना समय हो चुका है? रजिस्ट्री के समय मैंने आपको रजिस्ट्री की कापी उपलब्ध, कार्यों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से एक आग्रह करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई करें। क्या पूरे इस योजना में सरकारी कर्मचारी भी शामिल है? नहीं, सरकारी कर्मचारी शायद शामिल होंगे, तो ही तो हुआ ये। अभी किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है इसके हैं? में? क्या कुछ निर्माण कार्य जमीन पर चल रहा नहीं, मेरे को मालूम नहीं हुआ। आपका पूरा नाम बताएं। राजेंद्र कुमार गब्बर, पार्षद, उप नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका निगम।